प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाले चैनल में। आइए शुरू करते हैं महाभारत युद्ध के प्रथम दिवस के युद्ध पूर्व की घटनाओं का चित्रण और भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच गीता के उपदेश का कथानक विवरण। इस कहानी का पिछला भाग हमने इसके पहले वाले वीडियो में कह सुनाया है। आज उस कड़ी को बढ़ाते हुए हमने इस महाभारत के युद्ध के कुरुक्षेत्र की पहली सुबह की भाग 9 खुद को पहचानो की कहानी सुनाएंगे। हमने इस कहानी के पिछले भाग 8 में बताया था कि श्री कृष्ण आगे उद्घोषणा करते हैं, हे भारत, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अत्याचार तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं के रूप को रचकर लोगों के समक्ष आता रहता हूँ। मैं सज्जन लोगों की रक्षा तथा उद्धार के लिए और दुष्ट मनुष्यों का विनाश कर धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज के कहानी का शीर्षक है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की पहली सुबह भाग 9। खुद को पहचानो। अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट की, तो प्रभु इसका अर्थ यह है कि संसार में कर्ता केवल आप है, सांसारिक मनुष्य नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं सृष्टि रचना के कार्य का करता हूँ और मैंने मनुष्यों के गुणों और कर्मों के आधार पर न कि जन्म के आधार पर कार्य करने वालों की 4 श्रेणियां जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी बनाई है। फिर भी तुम मुझे अकर्ता ही मानो। अर्जुन गंभीर होते हुए पूछे, ऐसा क्यों प्रभु? श्री कृष्ण सहजता पूर्वक बोले, ताकि मनुष्य कर्म करे और सब पर मेरी समान कृपा के बाद भी उस कृपा का अधिक से अधिक उपयोग कल्याण के लिए करे और अपने कार्यों के बिगड़ने पर मुझे दोष न देकर स्वयं का उत्तरदायित्व समझे। मैं अगर अकर्तापन से कार्य करने के लिए कहता हूँ तो इसका अर्थ उत्तरदायित्व का त्याग नहीं है, बल्कि उन कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग है। अर्जुन ने आगे पूछा, क्या कर्म केवल सकारात्मक होते हैं? अनुचित कार्यों को हम क्या कह सकते हैं? श्री कृष्ण ने समझाया, अगर लक्ष्य और फल केंद्रित कार्य किया जाए तो वह कर्म है। अगर कर्मों में आसक्ति का त्याग और कल्याण भाव आ जाए तो वह अकर्म है। चोरी, हिंसा, अत्याचार आदि विकर्म है। अर्जुन ने जिज्ञासु होते हुए आगे पूछा, आपने यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने की बात कही है। इसका अर्थ है कि हम अपने कर्मों को यज्ञमय बनाएं। ऐसा हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं प्रभु? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, एक यज्ञ में कर्ता से लेकर हवन किए जाने योग्य द्रव्य, आहुति की क्रिया सभी ब्रह्मामय है। एक देवताओं के पूजन का यज्ञ है, जिसमें ज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में समर्पित करते हैं। एक यज्ञ संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों के विषय का हवन है। इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन है। कुछ योगी अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, तो कुछ योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अर्जुन स्वयं भी योग साधक है। वे योग साधना की 5 प्रकार की वायु से परिचित हैं। प्राण वायु शरीर में श्वासों के रूप में उपलब्ध स्वच्छ हवा है, जो नाक से लेकर हृदय क्षेत्र तक विशेष रूप से सक्रिय रहती है। अपान वायु शरीर के दूषित पदार्थों को निकालने का कार्य करती है और नाभि से पैर के तलवों तक सक्रिय रहती है। अर्जुन स्वयं प्राणवायु की सक्रियता के लिए भस्त्रिका तथा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और अपान वायु के लिए अश्विनी मुद्रा और मूल बंध का अभ्यास करते हैं।
श्री कृष्ण की बातों पर विचार करते हुए अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, यह स्पष्ट है कि द्रव्यमान यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे सारे कर्मों को उचित रीति से करने से वह ज्ञान की ओर ही विस्तृत होता है। श्री कृष्ण सहमति प्रकट करते हुए बोले, हाँ अर्जुन, और ज्ञान के लिए वैयक्तिक साधना के साथ साथ ज्ञानियों की संगति, सेवा और गुरु की कृपा का विशेष महत्व है। इस ज्ञान नौका में तो संसार के पाप समुद्र को भी पार कराने की क्षमता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आपने कर्म योग पर भी प्रकाश डाला और कर्म संन्यास पर भी। आपने यह भी बताया कि कर्म का मार्ग भी संतुलन अवस्था का पालन करते हुए अपनी चरम सीमा में ज्ञान क्षेत्र अर्थात परम तत्व की प्राप्ति की ओर ही जाता है। ऐसे में इन दोनों में से कौन सा मार्ग मैं मुख्य रूप से अपनाऊं और कौन सा सहायक के रूप में? श्री कृष्ण ने अपना अभिमत प्रकट करते हुए कहा, कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। मैंने पहले भी कहा है कि यह संसार एक विस्तृत कर्म क्षेत्र है, जिसमें उतरकर ही कर्मों में कर्तापन के अभाव और आसक्ति के त्याग के साथ कर्म किया जा सकता है। जो मनुष्य सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पित करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कर्मों के फल और संभाव्य पाप से लिप्त नहीं होता। बस आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य स्वयं को पहचाने और अपनी शक्तियों को जागृत करे। अर्जुन आगे पूछा, तो क्या ऐसे व्यक्ति का कार्य भी यज्ञमय है प्रभु? श्री कृष्ण बोले, हाँ, ऐसे व्यक्ति का कर्म यज्ञ रूप लिए होता है और वह अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। यह भी एक महान साधना है। ऐसा व्यक्ति कर्मों के पथ पर चलता हुआ भी सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। प्रिय साथियों, इस तरह यह महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की पहली सुबह भाग 9 खुद को पहचानो की कहानी यही समाप्त होता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की पहली सुबह भाग 10 साधना का सम्मोहन बहुत जल्दी अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अपनी राय भी दे, जिससे हमें इस दिशा में मार्गदर्शन मिले। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।